नमस्कार साथियों। आज थोड़ा हम लोग बात करेंगे कर्म और भाग्य को लेकर के। बहुत अच्छी बात बताऊंगा और आप इसको पूरा ध्यान से सुनेंगे तो आपको जिंदगी के सही मायने पता लग जाएंगे। जैसे भगवान तुलसीदास ने रामायण के अंदर 2 चौपाइयां लिखी, बड़े ध्यान से सुनना आप। होई है सोई जो राम रचि राखा, और को कर तरक बढ़ावई साखा। यानी वही तुलसीदास फिर चौपाई लिखे हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। एक तरफ तुलसीदास ने लिखा कि हो ही सोई जो राम रचि राखा, जो भगवान को मंजूर है वही होगा। को कर तर्क बढ़ावई शाखा, आप कोई भी तर्क वितर्क कर लो, उससे कोई ज्यादा विशेष फायदा नहीं है। वही तुलसीदास फिर लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यानी कर्म हमेशा प्रधान है, यूं भाग्य के भरोसे बैठे मत रहिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलना है। कितनी अच्छी बात है सर। आज हम बात करते हैं कि हम लोग सोचते हैं अरे भाग्य से सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। साथियों, अगर भाग्य इतनी ही मजबूत होती तो हम लोग धीरू भाई अंबानी के घर में पैदा होते, यानी जन्म से ही अरबपति खरबपति हो। और सारे जितने बहुत बड़े बड़े अरबपति हैं उनके घर में हमारा जन्म होता है, और शुरू से हम ऐशो आराम की जिंदगी और एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में हमारा जन्म होता। लेकिन भाग्य और कर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं सर। अगर आप कामयाब हो रहे हैं या हो चुके हैं या होने वाले हैं तो इसके पीछे सिर्फ कर्म है। यानी वही बात, कुछ उदाहरण देता हूं साथियों। वो अगर भाग्य के भरोसे हनुमान जी बैठे रहते तो संजीवनी हिमालय पर्वत से चलकर श्रीलंका नहीं पहुंचती। यानी लक्ष्मण जी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता अगर हनुमान जी भाग्य के भरोसे बैठे। अगर भाग्य के भरोसे सचिन तेंदुलकर बैठे होते और दिन रात मेहनत न करते तो वो क्रिकेट के भगवान कभी नहीं बन पाते। यानी उन्होंने दिन रात एक किया, कर्म किया, तब जाकर के वो क्रिकेट के भगवान बने। यानी अगर दशरथ माजी ने कर्म नहीं किया होता तो उस बड़े से पहाड़ को, विशाल काय पहाड़ को काट करके एक सड़क का निर्माण करना भाग्य के भरोसे नहीं होता। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अगर कर्म नहीं करते भाग्य के भरोसे, वो कभी भी बड़े मिसाइल मैन नहीं बन सकते थे, भारत के उन्नत राष्ट्रपति नहीं बन सकते। भाग्य के भरोसे अगर मोदी साहब मोदी साहब प्रधानमंत्री भाग्य के भरोसे नहीं बने, उन्होंने उचित कर्म किया, मेहनत किया, संघर्ष किया, तब वो विश्व रिकॉर्डेड प्रधानमंत्री के रूप में जाने जा रहे हैं। भाग्य उन्हीं का साथ देती है साथियों जो कर्म में विश्वास है। यानी हर पल कीमती है, हर क्षण कीमती है। अगर हम सबसे दुनिया में वैल्यूएबल चीज यानी टाइम की अगर कदर नहीं करेंगे तो भाग्य भी साथ कभी नहीं देगा। जैसा कि मैंने किस्सा सुना हुआ है कि एक व्यक्ति निकला खोज में, तो उसको शुरू में उसने भाग्य से मिला। भाग्य ने बोला कि मैं तेरे साथ आ जाती हूं और तुम्हें राजा बना दिए। बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आगे बढ़ा
तो उसको जो है कर्म पुकार रहा था। बोला मैं तेरे साथ आने को तैयार हूं, तू मेरे को अपने साथ रख ले, तू जो है तरक्की कर जाएगा। साथियों, उसने कर्म को इनवाइट किया और अपने साथ ले लिया, लगा कर्म करने, फिर भाग्य भी उसके ऊपर खुश होकर ऑटोमेटिकली आ गई और वो एक दिन बहुत रिचेस्ट इंसान बन गया, एक कामयाब इंसान बन गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लोग कर्म पे विश्वास रखते हैं, अटूट मेहनत करते हैं, श्रद्धा के साथ मेहनत करते हैं, डेली बेस पर मेहनत करते हैं, भाग्य उन्हीं के साथ होती है। यानी कर्मणे वादिका मां फलेषु कदाचन। जो कर्म करते हैं उन्हीं का भाग्य साथ देती है, जो कर्म नहीं करते हैं भाग्य उनका कभी साथ नहीं देती। योगिनः पुरुषः सिंह मुपैति लक्ष्मी। यानी सोए हुए शेर के मुख में मृगा कभी प्रवेश नहीं करता। नई सुख सत्य सिंह से प्रविशन्ति मुखी मृगा। यानी सोए हुए शेर के मुख में कभी भी मृगा यानी हिरण प्रवेश नहीं करता है। उसको तो दौड़ लगाना ही पड़ता है, भागना ही पड़ता है, मेहनत करनी ही पड़ती है। यानी कर्म हमेशा महान है, कर्म से ही उज्जवलता आती है, कर्म से ही मनोरथ पूर्ण होते हैं, कर्म से ही इंसान भाग्य को भी अपने अंदर ले आता है। तो याद रखिए साथियों, हमेशा कर्म पे विश्वास रखिए। अगर आप सचमुच अपने कर्म को बहुत दृढ़ता पूर्वक, बहुत ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे तो ईश्वर को भी दया आती है, भाग्य को भी दया आती है और वातावरण को भी दया आएगी। वो आप सब लोग आपके साथ हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब एक कर्मठ इंसान के रूप में, एक कामयाब इंसान के रूप में आप जाने जाएंगे। दूसरा मैं बताता हूं, भाग्यम फलति सर्वतः न च विद्या न च पौरुषम। हमेशा जो है भाग्य ही सर्वत्र होता है, जिसके सामने विद्या और पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाते हैं। यानी एक ही जो मैंने बताया था तुलसीदास के रामायण में कि उन्होंने कहा था, जैसा मैंने अभी अभी समझाया आपको, कि हुई है सोई जो राम रच राखा, को करे तरक बढ़ावे शाखा। उसी को संस्कृत में हमने यहाँ पे भाग्यम फलति सर्वतः न च विद्या न च पौरुषम। और जो मैंने बताया आपको कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, उसी को यहाँ पे उद्योगिनम पुरुषम सिंहम मुपैति लक्ष्मी। यानी कि सोए हुए शेर के मुख में कभी भी मृगा प्रवेश नहीं करता। साथियों, अगर हमें कामयाब होना है तो हमें अपने हर एक समय का, हर एक पल का भरपूर उपयोग करना चाहिए। जो समय अभी चला गया वो कदापि दोबारा आपके लाइफ में नहीं आएगा। ऐसा आप करके सोच के देख लीजिए। इसलिए हर पल को उपयोग करें। और कामयाब होने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती है, सच्ची लगन भी जरूरत होती है, पक्का इरादे की भी जरूरत होती है, कड़ी मेहनत की भी जरूरत होती है। और हमेशा चंचल मन, खुश मन से अगर हमने कड़ी मेहनत करी तो वो दिन दूर नहीं साथियों जब सफलता हमारे पास होगी। कोई भी आपने देखा होगा, हम सब के स्ट्रक्चर सेम होते हैं, यानी हार्डवेयर सबका सेम है। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, 1 जीभ। यानी सबके हार्डवेयर में फर्क होता है साथियों। हार्ड वर्क सेम होता है, हार्डवेयर सेम होता है, मगर सॉफ्टवेयर अलग अलग। कुछ लोग साथियों गले के नीचे वाले स्थान पे मेहनत करते हैं, यानी पेट भरने में, कपड़े में, वगैरह वगैरह में ट्रेनिंग लेते हैं और पैसा खर्च करते हैं। अगर गले के ऊपर में ट्रेनिंग ली जाए, गले के ऊपर में वर्क किया जाए, यानी मस्तिष्क को विकसित किया जाए, तो डेफिनेटली आदमी कामयाब हो जाए।
यानी हम लोग नीचे, गले के नीचे के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन गले के ऊपर के लिए हम कम करते हैं। यानी वो क्या चीज है साथियों? हम अपनी पेट को खुराक देते हैं, पेट भरने के लिए, शक्ति के लिए खुराक देते हैं, लेकिन हम अपने मस्तिष्क को कभी खुराक नहीं देते। मस्तिष्क का जो खुराक है साथियों, हमेशा अच्छी वीडियो देखने से, अच्छे लोगों से मिलने से, अच्छी किताबें पढ़ने से, अच्छे चलचित्र देखने से, अच्छे सेमिनार देखने से, अच्छी ट्रेनिंग लेने से, अच्छे लोग से दोस्ती करके, यानी जो मस्तिष्क का खुराक है वो इन चीजों से बने। और जब हम मस्तिष्क का खुराक पूरा करेंगे, डेफिनेटली हमारी बॉडी का खुराक डबल, ट्रिपल, चौपल हो जाएगा। अगर हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, तो डेफिनेटली हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। करके देखिए। भाग्य कोई चीज नहीं होती, भाग्य होती है, लेकिन वही होती है जो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण। जो ऐसा मैंने अभी पहले बताया आपको कि अगर हमारी भाग्य बहुत अच्छी है तो हमें किसी टाटा, बिरला, अंबानी के घर पैदा होना चाहिए। जन्म से इंडस्ट्रियलिस्ट, जन्म से उद्योगपति, जन्म से ही बड़े आदमी, जन्म से ही बिजनेसमैन, जन्म से ही सब बड़ा आदमी बोलेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है साथी। सभी अगर एक ही जगह पे पैदा हो जाए तो कैसे चलेगा? यानी कि ईश्वर ने जो भी किया है सोच समझ के किया है। अगर एक इंसान को स्वस्थ, सुंदर, अच्छा, बुद्धिमान पैदा किया है तो यूं समझो ये हमारी बहुत बड़ी भाग्य है। काश उन पे जरा नजर डाल के देखिए जिनकी जन्म से ही आंखें नहीं, जिनके जन्म से ही पैर नहीं है, जिनके जन्म से ही हाथ नहीं है, जिनके जन्म से ही पैरालाइज हैं, पोलियो है, दुनिया भर की प्रॉब्लम है साथियों। अगर हम सही हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है, तो यानी ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर ज्यादा है। तो हमें ऐसी स्वस्थ शरीर से क्या हम कर्म करके उन सीढ़ियों को नहीं पा सकते? पा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलें और रेगुलर चलें, मेहनत करें, सच्ची लगन, सच्चे इरादे के साथ, तो वो दिन दूर नहीं है साथियों जब कामयाबी हमारे साथ हो। आशा करता हूं कि आज आपने बहुत कुछ समझा होगा और ये वीडियो एक बार, दो बार, 5 बार जरूर देखिए। आपको इससे काफी आपका सोचने का नजरिया चेंज हो जाएगा, ऐसा मेरा प्रयास है। थैंक यू साथियों, आपका प्यार बहुत मिल रहा है। थैंक यू, बाय बाय।